नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रेयर मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है जकारेंडा करोबा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन रोगों में, किन लक्षणों में पेशेंट्स को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को वैसे तो काफ़ी सारी बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिर दर्द में इसे दे सकते हैं, चक्कर आने पर दे सकते हैं, मोशन सिकनेस होने पर इसे दे सकते हैं, या फिर पेशेंट को ये ड्राई माउथ में भी दी जाती है। लेकिन इसे खास तौर पर यूज़ किया जाता है पुरुषों से संबंधित कुछ रोगों में। पुरुषों में अगर पेनफुल इरेक्शन हो रही है, इरेक्शन के दौरान पेशेंट के पेनिस से हीट निकल रही है, साथ में पेशेंट को वहाँ पर पेन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर पेशेंट को इरेक्शन के साथ साथ इन्फ्लामेशन भी हो रही है, या फिर पेशेंट को यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन देखने को मिले, साथ में येलो डिस्चार्ज वहाँ से निकल रहा हो, पस फॉर्मेशन हो रही है, या फिर डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। पुरुषों में ये रोग होने पर ये दवाई खास तौर पर दी जाती है। इसके अलावा इसे हम गोनोरिया में दे सकते हैं, एसटीडी में दे सकते हैं, सिफिलिटिक अर्थराइटिस में दे सकते हैं। गोनोरिया की बात की जाए तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, ये दवाई देने से ये इन्फेक्शन ठीक होता है। गोनोरिया के कारण आने वाली परेशानियों में पेशेंट को मदद मिलती है। एसटीडी को ये दवाई ठीक करती है। साथ ही अगर पेशेंट को इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर सिफिलिटिक अर्थराइटिस है जिसके कारण पेन देखने को मिल रहा है, पेशेंट को कई बार ग्रोइन एरिया में पेशेंट को पेन होता है, तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत असरदार रहती है। पेशेंट को स्टमक में पेन होता है, खासतौर पर अम्बलाइकल रीजन में राइट साइड जा रहा है ये दर्द, तो ये दवाई देने से पेट के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। ऐसे केस में ये दवाई खास तौर पर 200 पोटेंसी में दी जाती है। इसके अलावा इसे आंखों से संबंधित रोगों में भी दिया जा सकता है। अगर पेशेंट को आंखों में दर्द देखने को मिल रहा है या वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, कई बार पेशेंट की आंख भी नहीं खुलती है, ऐसी शिकायतों में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इस दवाई को हम मसल्स पेन में भी दे सकते हैं, खासतौर पर मॉर्निंग के टाइम जब पेशेंट सोकर उठता है तो वहाँ पर स्टिफनेस देखने को मिलती है, जकड़न देखने को मिलती है, मसल्स पेन होता है, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से काफ़ी मददगार रहती है। ये दवाई मांसपेशियों के दर्द को ठीक करने, ये दवाई रियोमेटिज्म के केस में भी दी जा सकती है। खासतौर पर अगर पेशेंट को गठिया बाय का दर्द लेफ्ट हैंड में होता है, लेफ्ट आर्म में होता है, जब पेशेंट हाथ उठाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। गठिया बाय के ऐसे दर्द में, ऐसे लक्षण में दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा इस दवाई को हम एनल रीजन में होने वाली ईचिंग या पेन में भी दे सकते हैं, कोराइजा में दे सकते हैं। अगर पेशेंट को नाक बंद होने की शिकायत रहती है सर्दी जुकाम लगने के कारण, या फिर पेशेंट को बार बार नज़ला जुकाम लगता रहता है, तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है ये दवाई। पेशेंट को सोर थ्रोट की समस्या रहती है, पेशेंट को निगलने में समस्या आती है, गले में दर्द रहता है, सोर थ्रोट में दवाई बहुत असरदार रहती है। अगर आपको इनमें से कोई भी शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिलें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। खासतौर पर इसको क्यू यानी मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में कुछ टाइम दे सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिले अगर आपको ऐसी कोई परेशानी लंबे टाइम से चलती आ रही है। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।